जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ्स बाय जयसर यूट्यूब चैनल पर। तो अब मैं बात कर रहा था आपसे टाइम एंड वर्क की सारी प्रॉब्लम्स का। धीरे धीरे आपकी इस टॉपिक की प्रॉब्लम क्या होंगी, दूर होंगी। तो पिछली क्लास में मैंने आफ्टर वाला कंसेप्ट समझाया था कि कुछ समय के बाद अगर कोई कार्य छोड़कर चला जाता है, आफ्टर सम टाइम अगर कोई वर्क छोड़ देता है, तो उसके पूरे कंसेप्ट को मैंने समझाया था। आज हम जो समझने जा रहे हैं, कार्य समाप्ति से पहले अगर कोई कार्य छोड़कर जाता है, यानी सम टाइम बिफोर अगर कोई वर्क लीव कर देता है, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे बनाएंगे, पूरा डिटेल में कंसेप्ट जानेंगे। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और कभी कभी इन दोनों पर मिक्स क्वेश्चन बन जाते हैं, आफ्टर वाला भी वर्ड यूज होगा, बिफोर वाला भी होगा। तो उन क्वेश्चनों को भी कैसे बनाएंगे वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझने से पहले जैसे कि मैं आपको हेडिंग लगवाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वो लगा लीजिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिविंग वर्क बिफोर कंप्लीशन, कार्य समाप्ति से कुछ समय पहले कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न। तो कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा। तो पहले हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम क्वेश्चनों में आने वाले क्वेश्चनों में उसका क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 days बट बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर 5 days फॉर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क, देन फाइंड आउट हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ में कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ज्ञात करें कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो पहले तो देखो, यहां तक की सारी कहानी आपको पता ही है, इसमें किसी को कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम को कितने दिनों में बेउस कर रहा है, 10 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। तो टाइम का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होता है, तो 3:2 में क्या आएगी, इफिशियंसी। तो टाइम और इफिशियंसी का अगर मल्टीप्लाई करोगे, इधर से कर लो या उधर से कर लो, टोटल वर्क आपका बन जाएगा कितना, 30 यूनिट। तो यहाँ तक तो सबको निकालना आता होगा। कुछ बच्चे जो कहीं दूसरी जगह से पढ़े हैं, वो पहले ना एलसीएम लेते हैं। तो आप पहले एलसीएम ले रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। पहले आप एलसीएम लेते हो 10 और 15 का, उसको टोटल वर्क मान लेते हो, इफिशियंसी बाद में निकालते हो। बस मैंने ये सिखाया कि पहले इफिशियंसी अगर निकाल लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए, अब देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है दोनों ने कार्य की शुरुआत की थी, दोनों कार्य की शुरुआत की थी, तो दोनों ने की, ए और बी ने। अब मान लो कार्य यहां पर समाप्त होने वाला था, ये आखिरी दिन था, ऐसे जो मैंने लाइन खींच दी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी आखिरी के 5 दिन में, आखिरी के 5 days में बी ने कार्य छोड़ दिया, बी ने कार्य नहीं किया। तो बी ने नहीं किया तो सिर्फ ए कर रहा होगा भाई इस स्लॉट में, यानी 2 स्लॉट बन रहे हैं इसमें। इस आखिरी वाले स्लॉट में कौन कार्य कर रहा होगा, सिर्फ ए कर रहा होगा, क्योंकि बी ने तो कार्य किया नहीं है। और शुरुआत वाले स्लॉट में कितना का किसने काम किया होगा, ए और बी दोनों ने। अच्छा, कितना काम हुआ होगा दोनों स्लॉटों में मिलाकर, 30 यूनिट। यानी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जितना भी समय लगा होगा, टोटल वर्क ना 30 यूनिट फिनिश हुआ होगा। आप मुझे बताओ, इसके आखिरी के 5 दिन में सिर्फ ए ने कार्य किया है। ए एक दिन में कितना करता है, 3, तो 5 दिन में कितना कार्य करवाया होगा इसने, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 यूनिट। 15 यूनिट वर्क सिर्फ ए ने फिनिश फिनिश किया होगा आखिरी वाले स्लॉट में। अभी भी कार्य बचा हुआ है, टोटल 30 करना है आपको, 30 करवाना है, तो 15 यूनिट कार्य बचा हुआ है। 15 यूनिट को ये ए और बी दोनों मिलकर कर रहे होंगे। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 को जोड़ लो, 5। 5 से अगर इसमें डिवाइड दे दो तो कितना, 3। तो शुरुआत के कितने दिन लगे, 3। तो टोटल कितने दिन लगे, 3 और 5 को जोड़ोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 डेज आ जाएगा। पर ये प्रोसेस ना लेंदी है। ठीक है, ये प्रोसेस लेंदी है। ठीक है, यानी कुछ लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं कि टोटल वर्क 30 है, तो आखिरी के 5 दिन में बी नहीं आया, ए आया, तो ए एक दिन में 3 कर रहा है, तो 5 दिन में कितना कर रहा होगा, 15। तो 15 घटा लेते हैं, अब वर्क कितना रह गया, 15 यूनिट। ये 15 यूनिट ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, तो 5 इन दोनों की इफिशियंसी बनेगी। तो ये कितना दिन ले रहे होंगे, 3। तो शुरुआत के 3 दिन ये और आखिरी के 5 दिन, तो दोनों को जोड़कर तब आंसर 8 देते हैं। पर ये अप्रोच ना अच्छी नहीं है, मतलब एग्जाम लाइक अप्रोच नहीं है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो आंसर तो 8 आ जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप सोचो कि 3 पहले निकाल रहे हो, 5 पहले हैं, दोनों को जोड़कर तब आंसर दे रहे हो। अब मैं आपको ऐसी अप्रोच बताने जा रहा हूँ कि आप एग्जाम में डायरेक्ट निकालोगे। ठीक है, डायरेक्ट निकालोगे, और कैसे निकालोगे उसको समझाने के लिए पूरा डिटेल में बात समझानी पड़ेगी। ठीक है, एक बार डिटेल में समझेंगे, फिर हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट हमारा स्ट्रांग रहना चाहिए और कुछ बात नहीं है। चलो, तो
अब मैं पूरा डिटेल में समझाने के लिए आपको अलग स्पेस पे लेके चलता हूँ। ए कितने दिन में कर रहा था 10, बी कितने दिन में कर रहा था कार्य को 15। टाइम का उल्टा कर दोगे, इफिशियंसी का रेशियो आएगा 3:2, तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा 30 यूनिट। कुल कार्य कितना बन जाएगा 30 यूनिट। 30 यूनिट कार्य हो गया। ठीक है, चलो कार्य कैसे हो रहा होगा वो समझो। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवन्थ डे और एट्थ डे। कार्य कैसे बटा होगा इनके बीच में वो समझेगा। शुरुआत दोनों ने की थी कार्य की, तो दोनों आए होंगे शुरुआत में। पहले दिन ए और बी दोनों आ रहे होंगे, दूसरे दिन भी ए और बी दोनों आ रहे होंगे, तीसरे दिन भी ए और बी दोनों आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले, 1 2 3 4 5, 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तो सिर्फ ए आ रहा होगा। ए ए ए। अब आप सोच रहे हो सर आपको दिनों की संख्या कैसे पता लगी, तो ये मेरे पहले आंसर निकाल लिया, मैं बंटवारा सिखा रहा हूँ कि कार्य एक्चुअल में चल कैसे रहा होगा। ठीक है, फिर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है 3, पहले दिन कार्य हो रहा होगा 3 + 2, फिर 3 + 2, और यहां पर भी कितना होगा 3 + 2। अब केवल ए कर रहा होगा 3 3 3 3 3। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये 30 यूनिट बैठेगा। 5 और 5 10 और 5 15 और 3 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 27 और 3 30 हो गया। 30 यूनिट कार्य ना इस तरीके से फिनिश हुआ होगा, प्रोसेस ये चल रहा होगा। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। आप मुझे बताओ आखिरी के 5 दिन में बी नहीं आया है। अगर आखिरी के 5 दिन में बी नहीं आ रहा है तो कार्य कितने दिनों में हो पा रहा है, ये टोटल 8 दिन लग रहा है। पर अगर मैं ये मान लूं कि बी कार्य में रहता, बी अगर कार्य नहीं छोड़ता, बी अगर कार्य में रहता, तो भाई बी एक दिन में कितना करता है कार्य 2, तो 2 एक्स्ट्रा वर्क करवाता। अगर बी आप हर जगह मान लोगे कि बी अगर कार्य में रहता तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा वर्क होता चला जाता ना। तो अगर बी को आप कार्य में मान लेते तो डेली ना 2 यूनिट और एक्स्ट्रा वर्क होता। तो आखिरी के 5 दिन में बी नहीं था, तो हमने ये मान लिया कि अगर बी कार्य में रहता तो हर दिन 2 यूनिट एक्स्ट्रा वर्क करवाता। तो टोटल 5 दिन में कितना एक्स्ट्रा वर्क करवा देता, एक दिन में 2 यूनिट ही कर सकता है ये, तो 5 दिन अगर कार्य में बना रहता आखिरी वाले में नहीं जाता तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करवा देता, तो आप कहोगे 10 यूनिट एक्स्ट्रा वर्क हो जाता। तो इसमें 10 यूनिट जोड़ लो टोटल वर्क में। अब टोटल वर्क कितना हो गया 40 हो गया। इस 40 यूनिट वर्क के लिए अगर आप इसको काउंट करोगे, इस 40 यूनिट वर्क के लिए कोई कहीं नहीं गया। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपको ए और बी दोनों दिखाई दे रहे होंगे। अब देखो यहां पर भी ए और बी, 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 और यहां पर भी ए और बी, दोनों लगे हुए हैं। तो अगर आपने 10 यूनिट कार्य बढ़ा लिया तो दिनों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, दिन अभी भी 8 लग रहे हैं। पर कितने यूनिट वर्क के लिए 40 यूनिट वर्क के लिए, और 40 यूनिट वर्क के लिए कोई कहीं नहीं जा रहा। तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है 5, 5 से डिवाइड दे दो, तो कितने दिन लगते 8 दिन में कर देते। कितने दिन में कर देते 8 दिन में कर देते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब क्वेश्चन बिफोर वाला हो, जब क्वेश्चन बिफोर वाला हो, कार्य समाप्ति से पहले अगर कोई कार्य को छोड़े, अगर क्वेश्चन पहले वाला हो, हिंदी में पहले वर्ड यूज होगा और इंग्लिश में बिफोर, तो वर्क को ऐड कर देना चाहिए, कार्य को ऐड कर देना चाहिए। जो कार्य छोड़ के जा रहा है उसके वर्क को जोड़ लिया करो, वर्क को क्या कर लिया करो ऐड कर लिया करो, तो आपका आंसर भी सही आएगा और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 30 यूनिट वर्क के लिए तो बी ने 5 दिन कार्य छोड़ा, 5 दिन पहले कार्य छोड़ा था, पर अगर आपने 30 की जगह पर टोटल 40 बना दिया, अब इस 40 यूनिट वर्क के लिए कोई कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर वर्ड यूज हो रहा आफ्टर, जो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, हिंदी में बोला जाएगा के बाद, मतलब कुछ समय के बाद, जो भी समय देगा वो देगा एग्जामिनर, तब आपको वर्क को माइनस करना है। तब आप वर्क को माइनस करके जाओ, जैसे कि अप्रोच मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी। पर अगर वर्ड यूज होता है बिफोर, अगर वर्ड यूज हो जाता है बिफोर वाला, हिंदी में के पहले बोलेगा, कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले, और वो कुछ दिन ना संख्या बता दी जाएगी, तब उनके वर्क को क्या कर लो आप ऐड कर लो, वर्क को ऐड करके जाना है। अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे टाइम एंड वर्क के, और आंसर तो कभी गलत आएगा नहीं, और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को बना लोगे।
अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा था। शुरुआत तो भाई दोनों ने की थी, और 5 दिन पहले किसने छोड़ा था? बी ने। तो आप ये मान लो कि बी कार्य में रहता, बी अगर कार्य छोड़कर नहीं जाता तो 5 दिन में कुछ एक्स्ट्रा वर्क करवा देता। ये 30 यूनिट वर्क जब हो रहा है जब 5 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा है। तो अगर बी कार्य नहीं छोड़कर जाता, बी अगर कार्य में बना रहता, तो 1 दिन में कितना कर रहा है? 2, तो 5 दिन में कितना करवाता? 10 यूनिट और वर्क करवा देता। तो टोटल वर्क कितना हो जाता? 40। अब इस 40 यूनिट वर्क के लिए ना न तो कहीं ए जा रहा ना कहीं बी जा रहा, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम कर रहे होंगे। 1 दिन में कितना कर रहा है? 5। तो 5 की इफिशियंसी से डेली अगर दोनों आएंगे और 40 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेंगे? 8 दिन। तो ये जो वर्क है वो 8 दिन में फिनिश हो जाता टोटल। तो आंसर होगा 8 डेज। उम्मीद है अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, इसमें रिमेनिंग वाला क्वेश्चन बन नहीं सकता। जब कार्य समाप्ति की अगर बात कर दिए तो रिमेनिंग तो वर्क बचा ही नहीं ना। जैसे पिछली क्लास में रिमेनिंग वर्क पर भी क्वेश्चन बन रहे थे, टोटल वर्क के भी डेज पूछे जा रहे थे और रिमेनिंग वर्क के भी डेज पूछे जा रहे थे, पर इसमें केवल टोटल वर्क का ही क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कार्य समाप्ति की अगर बात कर दिए तो फिर कार्य बचा ही नहीं। ठीक है ना, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और इसी अप्रोच से अब जाना है। चलिए, ये एसएससीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days and 12 days respectively. They start working together but A left 2 days before completion of the work. In how many days was the work completed? ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, देखो वर्ड आ गया पहले, बिफोर, काम छोड़ दिया तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो कुछ नहीं करना है, पहले टोटल वर्क बनाते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 8, और ये कितने में? 12 में। टाइम का उल्टा क्या होता है? इफिशियंसी का रेशियो। तो 4 से काटोगे तो 3:2 में इफिशियंसी आई, तो कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 24 यूनिट। टोटल कार्य कितना हो गया? 24। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा, यानी आखिरी के 2 दिन में ए था नहीं कार्य में। आप मान लो कि अगर एक कार्य में रहता, ये 24 यूनिट वर्क जब हो रहा है जब आखिरी के 2 दिन में ए नहीं है। आप मानकर चलो ये क्वेश्चन में अपनी तरफ से मान लो, अपनी तरफ से अज्यूम कर लो कि अगर 2 दिन, आखिरी के 2 दिन ए रहता तो कुछ और एक्स्ट्रा वर्क करवा देता। तो 1 दिन में 3 कर रहा है तो 2 दिन में कितना करवाता? 6, यानी 30 यूनिट वर्क के लिए, इस 30 यूनिट वर्क के लिए कोई कहीं नहीं गया। अब ए और बी पहले दिन से लेकर आखिरी समय तक, आखिरी डे तक वर्क कर रहे होंगे, तो 30 कार्य को 5 की इफिशियंसी करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 6 डेज में, यानी टोटल वर्क फिर 6 दिनों में समाप्त होता। आंसर होगा ए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब क्वेश्चन बिफोर वाला हो और हिंदी में अगर वर्ड यूज हो रहा हो पहले, तो वर्क को ऐड कर लेना, आपको कार्य को क्या कर लेना? ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, उसमें माइनस करके मत जाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लोगे। और बताइए उनसे बातचीत कैसी चल रही है। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, वो आपके साथ ऐड हो रहे हैं कि माइनस हो रहे हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी इन 24 days. दे बिगिन टूगेदर बट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन ए एंड बी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। ए कार्य को 8 दिनों में, बी 24 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितने दिन लगेंगे, या दिनों की संख्या ज्ञात करें। चलिए, तो फिर से वही कहानी, पहले आपको दोनों का टाइम देखना है। ए को 8 दिन का टाइम लग रहा था, बी को 24 दिन का टाइम लग रहा था। ठीक है, चलिए, तो टाइम का उल्टा क्या होगा? इफिशियंसी का रेशियो 3:1। और देखो, कोई बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट किया था कि उसने एफ कैट का पेपर दिया, उसमें कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया है, तो वो वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने शामिल कर लिया, यानी जब मैं आने वाली वीडियोज में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आने वाली क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप रेगुलर क्लास देखते हो और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपसे एग्जाम में नहीं बन रहा तो मेरे पास भेज देते हो, तो मैं क्लास में डेफिनेटली उसको शामिल करूंगा। ठीक है, चलिए, तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा? 24 यूनिट। कुल कार्य कितना बन जाएगा? 24 यूनिट। अब मुझे ये बता दो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने दिन पहले कार्य छोड़ा? 4 दिन पहले कार्य छोड़ा। ए ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा? 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो अगर ए 4 दिन आखिरी के नहीं आया होगा, शुरुआत तो दोनों ने की थी, तो आप ये मान लो कि आखिरी के 4 दिन अगर ए कार्य में रहता तो कुछ और एक्स्ट्रा वर्क होता इस 24 के अलावा भी। तो एक दिन में ए कितना कर रहा है? 3, तो 4 दिन में कितना करता? 12 यूनिट वर्क जोड़ लो तो कितना होगा? 36। इस 36 यूनिट वर्क के लिए कोई कहीं नहीं गया।
ये दोनों ने किया होगा पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, तो कितने दिन लगेंगे? 9 दिन। 9 डेज में टोटल वर्क फिनिश होता। आंसर होगा 9 डेज। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके डाटा को ठीक कीजिएगा। 16 सही 2/3 दिन है यहाँ पर, ठीक है, 16 सही 2/3 दिन, ठीक है ना, ठीक कर लेना इसको। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड 30 days रिस्पेक्टली। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट 16 whole 2/3 days before completion of the work and B complete the rest of the work. How many days did A work? A और B अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। ए ने कितने दिन तक कार्य किया? ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया, फिर भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। देखो पहले आप टोटल वर्क तक पहुंचो, ए और बी। ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिनों में, और बी कितने में कर रहा है? 30 दिनों में, ठीक है। चलिए तो टाइम का उल्टा क्या होगा? इफिशियंसी का रेशियो। तो 6 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 6 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 90। कुल कार्य कितना होगा? 90। तो यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि दोनों ने कार्य की शुरुआत की थी। ए और बी दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्ति से 16 सही 2/3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया है। तो 16 सही 2/3 दिन किसने कार्य किया होगा? बी ने कार्य किया होगा। अगर बी के 16 सही 2/3 दिन का कार्य हटा दोगे, अब जो कार्य बचेगा वो ए और बी दोनों ने किया होगा, ठीक है। चलिए तो 16 सही 2/3 दिन, 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? ये मिक्स फ्रैक्शन में, अगर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई करो 16 से 48 और 2 50, 50/3 दिन लगे होंगे। 50/3 दिन तक बी कार्य कर रहा होगा। बी डेली कितना कार्य कर रहा है? 3 से 3 कट जाएगा, यानी बी ने 16 सही 2/3 दिन में 3 की इफिशियंसी से कितना वर्क किया होगा? 50 यूनिट। तो 50 यूनिट हटा दो, बचा कितना? 40। 40 यूनिट जो वर्क है ये शुरुआत के स्लॉट में रहा होगा, ये दोनों ने किया होगा, ए और बी दोनों ने। चलिए तो 5 से 2 कार्य कितना बचा? 40 बचा। कार्य कितना यूनिट बचा? 40 यूनिट कार्य बचा। कितने दिन कार्य किया होगा? ए और बी दोनों ने किया 8 दिन कार्य किया। एक दिन में कितना कर रहा है? 8। जब ए और बी दोनों को 8 दिन लग रहे थे तो बी के साथ इन दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया होगा? 5 दिन। यानी ए को भी 8 दिन ही लगे, तो ए और बी दोनों ने कार्य किया होगा। और आखिरी के 16 सही 2/3 दिन जो है उसमें ए चला गया, उसमें बी ने कार्य किया होगा। तो हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा कि ए ने कितने दिन कार्य किया है, तो ए और बी ने 5 दिन तक किया है, तो ए ने भी तो 5 दिन तक करवाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 डेज। चलिए तो यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम सी को भी शामिल कर लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में। चलो क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। They began the work together, but she left 4 days before completion of the work. And how many days was the work done? A, B और C किसी काम को 24, 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले C कार्य छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? चलिए समझिएगा। A की बात हो रही है, B की बात हो रही है और C की बात हो रही है। A कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। और सी कितने दिनों में करता है? 40 दिनों में, ठीक है। तो टाइम का उल्टा क्या होगा? इफिशियंसी का रेशियो। तो इसके टाइम को छुपा लो, इन दोनों को लो, 30 इंटू कितना करोगे? 40। रेशियो का सिंबल लगाओ, इसको छुपा लो, 24 इंटू कितना? 40। चलो इसको लोगे तो 24 इंटू कितना? 30। ये होगा। देखो जीरो जीरो सब में कॉमन है, यानी 10 से डिवाइड दे दिया। अब किससे काट सकते हो? 6 से। 6 से 5 बार कटेगा, 6 से 4 बार कटेगा, और 6 से ये 4 बार कटेगा। और कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा शायद, है ना। 4 कॉमन है, 4 यहाँ से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर रह गया सिर्फ 5, और यहाँ पर रह गया 4, और यहाँ पर रह गया 3। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? कुल कार्य कितना हो जाएगा? 120 यूनिट। ये 120 यूनिट टोटल वर्क जब आ रहा है जब सी ने 4 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। तीनों ने कार्य की शुरुआत की थी, तो आखिरी के
4 दिन सी नहीं आया। आप ये मान लो कि अगर आखिरी के 4 दिन सी कार्य करवाता तो एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो 4 दिन में कितना 12, 12 यूनिट कार्य और बढ़ा लो। तो जैसे आप 12 यूनिट कार्य बढ़ाओगे तो 132 यूनिट वर्क हो गया। अब इतने यूनिट वर्क के लिए कोई कहीं नहीं गया, ठीक है। 132 यूनिट वर्क के लिए कोई कहीं नहीं गया। इन्होंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अब कितना समय लगेगा ये देख लो। तो 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 से डिवाइड दे दो। सबकी इफिशियंसी जोड़कर डिवाइड देना, क्योंकि आपने सी को कार्य में मान लिया है तो सी की भी इफिशियंसी फिर लेनी है आपको। 12 से अगर इसको काटोगे तो ये कितनी बार बेहोश होगा 11 टाइम, मतलब 11 टाइम्स। तो कुल कार्य जो है वो कितने दिनों में फिनिश होता 11 डेज में। उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, तभी मैं कह रहा था 3-3 वाले जब क्वेश्चन बनेंगे तो अगर आपको पता है क्वेश्चन में क्या करना है तो आप तुरंत बना लोगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 16, 30 एंड 48 डेज रिस्पेक्टली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लिविंग द वर्क 8 डेज एंड सी 6 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश्ड। ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वे 7 कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ए, बी और किसकी बात हो रही है सी की। ये कितने दिनों में कर रहा है 16, ये कितने में 32 और ये कितने में 48। ठीक है, चलो तो 32 इंटू 48 रेशियो, इसको छुपा लो। तो 16 इंटू 48 और 16 इंटू 32। तो 16 क्या है, 16 से काटोगे जितनी बार कटेगा, यहाँ पर 16 गया, यहाँ पर अभी भी 16 से कट जाएगा। 16 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा 2, 16 से कितनी बार कटेगा 3 और 16 से कितनी बार कटेगा 2। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना 3 और ये कितना 2। तो टाइम इंटू इफिशियंसी करोगे कहीं से भी कर लो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 96। कुल कार्य कितना हो गया 96 यूनिट। 96 यूनिट जब कार्य है जब सी ने 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया और बी ने 6 दिन पहले छोड़ दिया है। तो सी बी का तो 8 दिन का कार्य ऐड कर लो। एक दिन में 3 करवा रहा है तो 8 दिन में कितना करवा रहा होगा 24। और सी एक दिन में 2 कर रहा है तो 6 दिन में कितना करवा रहा होगा 12। यानी टोटल 36 यूनिट कार्य ऐड हो जाएगा इसमें। इसमें कितना ऐड हो जाएगा 36, 36 को ऐड कर लो इसमें। चलो 6 और 6 12 का कितना होगा 6 और 4 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 13 और 1 कितना 14। 142 यूनिट हो गया, 142 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, चलिए 142 यूनिट जो वर्क हुआ है इसके लिए अब कोई कहीं नहीं गया। 142 यूनिट वर्क में इन तीनों की मिलाकर इफिशियंसी कितना हो गई 11, 11 से डिवाइड दे दो। ठीक है, कितने से डिवाइड दे दो 11 से। मुझे लग रहा है मैंने ऐड करने में यहाँ पर मिस्टेक की है, ये 132 होगा, 132 होगा। 132 में 11 से डिवाइड दे दो, ये कितनी बार कटेगा, पहले एक बार डिवाइड जाएगा फिर 2, यानी 12 डेज में वर्क फिनिश हो जाता। तो आंसर होगा 12 डेज। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए ये जो क्वेश्चन है देखा जाए तो लगभग वैसा ही है, तो मैं इसको किस में दूंगा आपको, होमवर्क में दूंगा। तो इसका होमवर्क में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, लगभग समय पूछा गया है, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद मत देखिएगा, पूरा कितना डिवाइड जा रहा है ये देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं आप परेशान हो कि सर हमारा आंसर इतना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये भी क्वेश्चन सीपीओ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो सीपीओ वाले हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज, सी इन 15 डेज। ऑल ऑफ देम बिगेन द वर्क टूगेदर but A had leave the work after 2 days of the start and B 3 days before completion of the work. How long did the work last? A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, B 12 दिनों में कर सकता है, C उसे 15 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन A 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, B 3 दिन पहले काम समाप्त होने से काम छोड़कर चला जाता है।
तो काम कितने दिन तक चला। अब देखो समझिएगा, यहाँ पर आफ्टर का भी यूज हुआ है और बिफोर का भी यूज हुआ है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझाई कि जब आफ्टर का यूज हो तो माइनस करके जाना, और बिफोर का हो तो वर्क ऐड कर लेना। ठीक है, तो पहले हम टोटल वर्क तक पहुंचते हैं। ए बी सी, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में। बी कितने में कर रहा है, 12 में। और सी कितने में कर रहा है, 15 में। तो यहाँ पर 12 इंटू 15 लिखोगे, रेशियो का सिंबल लगाओ, इसको छुपा लो। 10 इंटू 15 और 10 इंटू 12। 5 से काटो, कितनी बार कटेगा, 3 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से फिर से काट सकते हो, 6 से कट जाएगा। वैसे 6 से ये 2 बार कटेगा। 6 से देखो 3 कट जाएगा और 2 इसमें से काट लो तो 5 रह जाएगा सिर्फ। और 6 से कितनी बार कटेगा, 2। तो यहाँ पर कितना आ गया, 6। यहाँ पर कितना, 5। और यहाँ पर कितना, 4। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 60। कुल कार्य कितना हो गया, 60। टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। टोटल वर्क जो आया वो 60 यूनिट आया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है तीनों ने कार्य की शुरुआत की थी, 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो एक शुरुआत से गया है तो इसके कार्य को घटा लो। एक दिन में कितना कर रहा है, 6। तो 2 दिन में कितना करवाया, वो 12। 12 यूनिट कार्य हटा दो, आफ्टर के लिए वर्क माइनस किया करो। अब क्वेश्चन कह रहा है और बी 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य समाप्ति से पहले 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ के गया है, तो बी के कार्य को ऐड करो। आप ये मान लो कि बी कार्य में रहता, तो एक दिन में बी कितना कर रहा है, 5। तो 3 दिन में कितना करवाता, 15। 15 यूनिट वर्क ऐड कर लो। कुल मिलाकर देखो 12 माइनस हुआ, 15 ऐड हुआ है, तो केवल टोटल वर्क में 3 और ऐड होगा, यानी टोटल वर्क आपका बन जाएगा 63 यूनिट। 63 यूनिट वर्क के लिए अब आपको ये सोचना है कि कार्य में कौन कौन रहा होगा। तो ए ने तो कार्य छोड़ दिया था, तो 63 यूनिट वर्क जो है वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बी और सी दोनों ने करवाया होगा, क्योंकि आपने बी को कार्य में मान लिया है। ठीक है, तो एक दिन में ये कितना कर रहा है, 5। और सी कितना कर रहा है, 4। तो दोनों की इफिशियंसी एक दिन की कितनी हो गई, 9। तो 9 यूनिट से 63 यूनिट वर्क को करने में कितना दिन लगेगा, 7 डेज। तो कुल कार्य फिर 7 दिनों में समाप्त होता है। तभी मैं कह रहा हूं जब आफ्टर और बिफोर वाले दोनों एक क्वेश्चन आएंगे, अगर आप माइनस करके जाते हो तो टाइम लग जाता है। पर अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि किस केस में माइनस करना है, किस में प्लस करना है, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को बना दोगे। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े से और अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी इन 20 डेज, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। हाउ मेनी डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी शुड लीव द वर्क सो दैट वर्क फिनिश इन 10 डेज। एक काम को 16 दिनों में, बी 20 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। कार्य पूरा होने से कितने दिन पहले बी ने कार्य छोड़ देना चाहिए, ताकि कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जा सके। यानी अभी तक हमसे ये पूछा जा रहा था कि टोटल वर्क कितने दिनों में फिनिश होगा। इसमें क्वेश्चन ने बता दिया कि टोटल वर्क ना 10 दिन में फिनिश हो जाता है, और कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा था। तो जो कुछ दिन पहले बी कार्य छोड़ रहा था, पहले वो दिन बताए जा रहे थे, इस बार वो पूछ लिए गए। चलो, तो हमें क्या करना है, हमारा तरीका अभी भी वही, ए और बी। ये कितने दिन में कर रहा है, 16। और ये कितने में, 20। पहले इफिशियंसी निकालो, तो 4 से काटेंगे, 5:4 में इफिशियंसी आई। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 80। कुल कार्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, तो अब देखो समझो, क्वेश्चन कह रहा है कुल कार्य 10 दिनों में समाप्त हुआ है, तो आखिरी के कुछ समय बी नहीं आया। मैं ये मानकर चलूंगा कि बी अगर कार्य में रहता तो कुछ और एक्स्ट्रा वर्क होता। तो मैंने ये मान लिया कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ए और बी अगर कार्य करते दोनों, तो ये एक दिन में कितना कर रहा है, 5। और ये कितना, 4। दोनों एक दिन में कितना कर रहा है, 9। तो 10 दिन में टोटल वर्क में कितना यूनिट वर्क किया होगा भाई। एक दिन में अगर 9 कर रहे हैं तो 10 दिनों में कितना किया होगा, 90। अब आप कहोगे सर ये कार्य तो ऊपर चला गया, तो ये कार्य ऊपर क्यों गया है, ज्यादा क्यों गया है आपके टोटल वर्क से, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बी कार्य में रहता तो कुछ और एक्स्ट्रा वर्क हो जाता। तो आप ये देखो एक्स्ट्रा वर्क कितना हो गया, 10। और ये जो 10 यूनिट एक्स्ट्रा वर्क आया ये बी ने किया होगा, क्योंकि आपने बी को मान लिया था कि बी कार्य में है। तो 10 यूनिट वर्क को बी कितनी इफिशियंसी करेगा, 4 की इफिशियंसी करेगा। तो 2 से काटो ये 5 बार, और 2 से काटोगे ये 2 बार। 5 में अगर 2 से डिवाइड दोगे, 2 सही 1/2 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा होगा। क्लियर है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तभी मैं कह रहा हूं अगर प्लस करके जाओगे तो क्वेश्चन को जल्दी बना दोगे। चलो, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 16, 20 एंड 24 डेज रिस्पेक्टली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज बिफोर शुड लीव द वर्क सो दैट वर्क मस्ट बी कंप्लीट इन 7 डेज। ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 20 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। बी को कितने दिन पहले काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 7 दिनों में पूरा किया जा सके। फिर से वही कहानी, ए बी और सी की बात हो रही है। ए कितने में कर रहा है 16, ये 20 और ये कितने में 24। चलो पहले इफिशियंसी निकालते हैं। तो 20 इंटू कितना आएगा 24 आएगा। रेशियो का सिंबल लगाओ, इसको छुपा लो, 16 इंटू 24। चलो और 16 इंटू 20, 4 से काट लेते हैं। 4 से 6 बार, 4 से 4 बार जाएगा और 4 से 4 बार। 4 से अभी भी कटेगा ये 5 बार, 4 से कितनी बार कटेगा 6 बार और 4 से कितनी बार कटेगा 5 बार। 2 से काट सकते हो, ये 3 बार कटेगा। 2 से ये 2 बार कटेगा और 2 से ये भी 2 बार कटेगा। अब कुछ नहीं कटेगा तो यहाँ पर कितना 15 और यहाँ पर कितना 12 और यहाँ पर कितना 10। तो कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल वर्क आपका कितना आ गया 240 यूनिट। कुल कार्य कितना हो गया 240 यूनिट। टोटल वर्क कितना बन गया आपका 240 यूनिट। चलिए कुल कार्य 240 यूनिट आ गया। ये 240 यूनिट वर्क जब आ रहा है जब कुछ समय बी ने कार्य नहीं करवाया है। क्वेश्चन कह रहा है ना बी को कितने दिन पहले कार्य छोड़ देना चाहिए। तो बी ने कार्य नहीं करवाया होगा, हम ये मान लेते हैं कि बी भी कार्य में रहता, यानी पहले दिन से लेकर शुरुआत वाले दिन से आखिरी दिन तक जितना भी समय लग रहा है, तो कुछ समय बी ने बीच में कार्य नहीं करवाया लास्ट वाले स्लॉट पे, तो आप ये मान लो कि बी कार्य करवाता रहता। तो ए बी सी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अगर काम करते, यानी 7 दिन पूरे दिन अगर ये लेते, तो कितना यूनिट वर्क हो जाता 240 से कुछ एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि आप बी को कार्य में मान रहे हो। तो ये एक दिन की इफिशियंसी कितनी दिन की 15 और 12 27 और 10 37। 37 इंटू 7 कर लो, 37 इंटू 7 कर दो, 49 का 9 कैरी 4, 21 और 4 25। तो 259 यूनिट कितना आया 259 यूनिट वर्क आया। तो एक्स्ट्रा कितना वर्क हुआ है, एक्स्ट्रा वर्क हुआ 19 यूनिट। कितना हुआ 19 यूनिट। 19 यूनिट वर्क हुआ है। तो ये किसने किया होगा, केवल बी ने किया होगा। बी के हिस्से का है तो 12 से 2 डिवाइड, तो ये एक सही 7/12 दिन पहले कार्य छोड़कर गया होगा। ठीक है, एक सही 7/12 दिन पहले कार्य छोड़कर गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। 12 इंटू 20 तो 240 यूनिट वर्क बनता। एक दिन की इफिशियंसी तीनों की कितनी हो रही है 15 और 12 को अगर जोड़ेंगे कितना 27 और 10 37, 37 हो गया। 37 यूनिट इफिशियंसी है तीनों की, और 7 दिन तक अगर करते 49 का 9 कैरी 4, 21 और 4 25। ठीक है, 259 नहीं आता। तो 90 यूनिट एक्स्ट्रा वर्क है। ये किसने किया होगा एक्स्ट्रा वर्क, बी ने, क्योंकि बी के हिस्से का होगा, हमने बी को कार्य में माना था। तो बी की इफिशियंसी से डिवाइड दे दो 12 से, तो एक सही 7/12 दिन पहले कार्य छोड़ा होगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और इस तरह के क्वेश्चनों में अब आप फंसोगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा आपको अल्टरनेट डेज पर बेस्ड क्वेश्चन। तो बने रहिए, जुड़े रहिए मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।